दोस्तों, राहुल गांधी की भविष्यवाणी सही हो गई। राहुल गांधी ने कहा था ट्रंप और मोदी की दोस्ती देश के लिए खतरा हो। जी हां, ट्रंप देश के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, देश की अस्मिता के साथ बार बार खिलवाड़ करते जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ट्रंप के लिए अमेरिका जाकर हाउस द ट्रंप और एक बार फिर ट्रंप सरकार का नारा लगाने की जहमत उठाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के खर्चे पर अमेरिका जाकर ट्रंप का प्रचार करने वाले नरेंद्र मोदी ट्रंप को दो टूक जवाब नहीं दे पा रहे। जी हां, राहुल गांधी संसद में और प्रियंका गांधी संसद में बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ललकार रहे हैं। ध्यान से सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है, तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। राहुल गांधी ने कहा कि आप ट्रंप को चोर क्यों नहीं कहते, झूठा क्यों नहीं कहते। ट्रंप लगभग 30 बार यह बयान दे चुका है कि मैंने पाकिस्तान और भारत को ट्रेड रोकने की धमकी देकर ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर को रुकवा दिया, फाइट को रुकवा दिया। यह बात एक दो बार नहीं, 30 बार से ज्यादा कह चुका है। और हद तो यह हो गई कि ट्रंप ने जो बार बार ट्रेड व्यापार पर टैक्स लगाने, यानी कि 25% ट्रेड टैक्स लगाया है भारत पर। जी हां, जो धमकी दे रहा था ट्रंप वो पूरा कर दिया। और 56 इंच का छाती रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में राहुल गांधी के बार बार कहने के बावजूद एक बार भी ट्रंप का नाम लेकर देश को यह नहीं बता पाए कि ट्रंप ने नहीं रोका ऑपरेशन सिंदूर को। हम जीत गए थे, इसलिए हमने खुद बंद किया। जबकि आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, लग रहा था कि इस बार पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, इस युद्ध के बहाने वापस ले लिया जाएगा, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। और ऐसा लग रहा था कि हम जीत रहे थे, तो एकाएक अचानक युद्ध रुक गया, ऑपरेशन सिंदूर रुक गया। और इसकी जानकारी सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या विदेश मंत्री हो, इनको देनी थी। लेकिन यह जानकारी हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व में बैठे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री देते। उससे पहले 7 समुंदर पार अमेरिका में बैठे डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस जानकारी को सार्वजनिक कर देते हैं। जो जानकारी हमारे देश की थी, हमारे देश की जनता को पहले पता चलनी थी, वो जानकारी पूरी दुनिया को ट्रंप डंके की चोट पर बताते हैं। और एक बार नहीं, बार बार बताते हैं। ट्रंप जब से इस बार दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, तब से भारत को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। और हद तो तब हो गई कि उन्होंने अभी 30वीं बार यह ट्वीट किया, जिस ट्वीट में उन्होंने भारत को कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध ट्रेड रोकने की धमकी देकर रुकवाया, व्यापार रोकने की धमकी देकर रुकवाया। और हद तब भी हो गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट में कहा है कि भारत अपनी बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर बैठा रहे, डूबती अर्थव्यवस्था को लेकर बैठा रहे, चाहे तो रशिया की गोद में जाकर बैठ जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने यहां तक कह दिया कि भारत को एक समय ऐसा आएगा कि पाकिस्तान से, जी हां, पाकिस्तान से पेट्रोल लेना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं हिंदुस्तान के साथ। हिंदुस्तान की बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रहे हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तान की आन बान शान के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं।
एक्स पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन भारत के 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे। संसद में 1 घंटा 44 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं। उस भाषण में एक बार भी उनके मुंह से ट्रंप का नाम नहीं निकलता, एक बार भी उनके मुंह से चाइना के खिलाफ एक शब्द नहीं निकलता। वो कहते हैं कि हमें किसी ने नहीं रोका, हमें किसी ने नहीं रोका। किसी का क्या मतलब है? ट्रंप बार बार कह रहे हैं तो साफ कहिए ना कि ट्रंप ने नहीं रोका, उनके बस की नहीं था, उनके कहने से कुछ नहीं होता, वो झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ऐसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो ट्रंप की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि ट्रंप ने भारत पर 25% ट्रेड लगा दिया और साथ ही साथ भारत की 6 कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया अपने यहां पर। जी हां, बैन कर दिया। समझने वाली चीज ये है, इन 6 कंपनियों की गलती पता है क्या थी? कि ये ईरान के साथ पेट्रोल का काम कर रही थी भारत के लिए। जी हां, भारत के लिए काम कर रही थी, ईरान से पेट्रोल ले रहे। अब समझने वाली चीज ये है कि ट्रंप भारत की कंपनियों को ईरान से व्यापार करने देने की सूरत में अपने यहां बैन कर देता है। भारत की कंपनियों पे 25% ट्रेड लगा देता है भारत के माल पर, और भारत में इससे काफी आर्थिक संकट बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि भारत में जो कंपनियां हैं वो यदि अमेरिका में अपना माल नहीं भेजेगी तो हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ जाए, हो सकता है एकाएक प्रोडक्शन कम हो जाए, कंपनियों को जरूरत नहीं होगी प्रोडक्शन की तो यूनिट कम बनाएंगी। तो ऐसे में लोगों की रोजगार पर खतरा बढ़ सकता है। समझने वाली चीज ये है, इस सब के बावजूद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 56 इंच का सीना रखते हैं वो चुप है। ना चाइना के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, ना ही अमेरिका के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं। शायद प्रधानमंत्री की दोस्ती जय वीरू की दोस्ती, प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती जय वीरू की दोस्ती कही जाती थी, तो शायद वीरू शांत हैं, पता नहीं वीरू की कौन से राज है जो ट्रंप यानी कि जय के पास दफन है, जिन्हें जय उजागर कर देगा तो वीरू तार तार हो जाएंगे। यही डर तो नहीं कि वीरू अब कुछ खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं कर पा। 56 इंच का सीना रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांत हो चुके हैं। जी हां, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को साइलेंट प्राइम मिनिस्टर कहने वाली मोदी सरकार के प्रधानमंत्री मोदी अब इतने बड़े मुद्दे पर साइलेंट है। ट्रंप को 2 टूक जवाब देने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे। समझने वाली चीज ये है कि आखिर ऐसा क्या है कि ट्रंप को 2 टूक नहीं सुना पा रहे, और ट्रंप भारत की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। और राहुल गांधी है कि संसद में बार बार नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, सबको, बीजेपी को लगातार कटघरे में खड़े कर रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो ट्रंप के इन बयानों का खंडन करें, ट्रंप का नाम लेकर उसे झूठा बोले। लेकिन प्रधानमंत्री तो हैं जो चुप्पी साधे हुए हैं, गृह मंत्री जो है वो चुप्पी साधे हुए ट्रंप के नाम पर। बहरहाल संसद में क्या हो रहा है ये सब पर निगाह बनाकर रखेंगे। यदि आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक की खबरें पहुंचाता रहूं। नमस्कार।